हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज जो है ऑनर ने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए जो कि ऑनर 7A एंड द ऑनर 7C। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार हमें ऑनर लेना चाहिए या फिर हम वेट करें कोई और स्मार्टफोन अच्छा आएगा, या फिर हम ओप्पो का रियलमी 1 ले लें। रेडमी नोट 5 भी प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, रेडमी 5 है, रेडमी नोट 5 प्रो है। बहुत से ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि अभी नए आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपेरेबल हैं, कम्पीटेबल हैं। तो कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए रहेगा बेस्ट इस प्राइस बजट के अंदर। तो बेसिकली गाइस, जो फ़ोन लॉन्च करा है ऑनर ने, ये बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्च कर दिया। प्राइस वाइज अगर बात करी जाए तो प्राइस का तो हमारे को झटका रियलमी 1 ने पहले ही दे दिया, लेकिन जब ऑनर ने अपना फ़ोन लॉन्च करा तो इसने भी हमें झटका दिया ही है। तो गाइस, आप लोगों को पता है किस तरीके से जो मार्केट है वो इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे करके जो स्मार्टफोन अच्छे होते जा रहे हैं और जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है। तो गाइस, हम सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम कंज्यूमर लोग जो हैं, अगर हमें सस्ते में अच्छी चीज़ मिलती है तो हमें वो चीज़ बहुत ही पसंद आती है। एंड गाइस, वही सारी कंपनीज आजकल कर रही हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और सभी के पास जो है टाइम बहुत कम है और नया प्रोडक्ट सभी को लॉन्च करना है। तो गाइस, बात करूँ अगर ऑनर 7A एंड ऑनर 7C की, तो गाइस ऑनर 7A जो है वो थोड़ा छोटा भाई है ऑनर 7C का। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर बात की जाए प्राइस की, तो दोनों फोनों के अंदर 1000 रुपीज़ का प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ऑनर 7A जो है वो आता है सिर्फ और सिर्फ 8999 रुपीज़ का, जो कि कुल मिला के होते हैं 9000 रुपीज़। और ऑनर 7C जो है वो आता है सिर्फ और सिर्फ 9999 रुपीज़ का, जो कि कुल मिला के 10,000 रुपये हो जाते हैं। तो दोनों फोनों के अंदर जैसे कि देख सकते हैं गाइस 1000 रुपये का डिफरेंस है। बट बेसिकली गाइस, मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ आपसे ऑनर 7C के बारे में। तो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा ओवर दी ऑनर 7A, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन मिलती है आपको ऑनर 7C के अंदर वो ज़्यादा अच्छी हैं इन कंपेरिजन टू ऑनर 7A। तो किस बात करूँगा ऑनर 7C की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की, तो गाइस आपको देख सकते हैं, आपको इधर मिलती है 5.99 इंचेस के IPS डिस्प्ले, जो कि 720p रेजोल्यूशन के साथ आती है और जो कि आपको एस्पेक्ट रेशियो देती है 18:9 का। और साथ ही इसके आपको स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे आपको अलग अलग स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रैम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि है 3 और 32 GB का और 4 और 64 GB का। तो ये हिसाब से फ़ोन जो है बेहतरीन है। लेकिन इसके अंदर आपको और चीज़ें मिलती हैं, जो कि है आप इसके अंदर ड्यूल सिम कार्ड लगा सकते हैं, जो कि नैनो पे बेस्ड, और साथ आप इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। और जो कि इस बेसिकली फ़ोन है उसका जो ब्लू कलर है बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा मस्त लगता है देखने में। और ऑनर का पहले से आप लोगों को पता है, ऑनर जो है ब्लू कलर के स्मार्टफोन लाता ही लाता है। ऑनर 7X जो था गाइस बहुत बड़ा सक्सेस था ऑनर के लिए। उस प्राइस मार्केट के अंदर जब वो ब्लू कलर के अंदर आया था, बहुत से लोगों ने लिया। इसके साथ भी ऐसे कलर्स निकाले जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ना गाइस। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है ड्यूल रेयर कैमरा। तो गाइस यस, इस फोन के अंदर आपको ड्यूल रेयर कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस बजट के अंदर मेरे को तो नहीं लगता किसी फोन के अंदर भी हैं। अगर आप किसी ओप्पो को देख लो, अगर आप रेडमी को देख लो, नोट 5 के अंदर भी सिंगल कैमरा है। तो जो कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है वो है 13+2 मेगापिक्सल का, जो कि 2 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो यूज़ करा जाएगा डेप्थ सेंस करने में, जिसकी वजह से आपको जो बोकेलिशियस पोर्ट्रेट मिल पाएंगे। एंड गाइज, मैं बोलता हूँ ड्यूल कैमरा होना मतलब कि एक तरीके से आप लोग मान लीजिए आजकल ट्रेंड सा हो गया है। तो फोन के अंदर ड्यूल कैमरा तो आप लोग सोचेंगे कि फोटोज अच्छी आती हैं। हाँ, मेरे हिसाब से बहुत हद तक जो है फोटोज अच्छी क्लिक कर सकता है ड्यूल कैमराज, बिकॉज ऑफ द डेप्थ सेंसिंग सेंसर्स एंड ऑल दैट वियर्ड स्टफ दैट दे डू। बट द थिंग इज कि आपकी जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है अगर वो अच्छी है तो आपकी जो फोटोज हैं वो आने ही वाली हैं क्रिस्प। अगर इस बात करें तो फ्रंट कैमरा क्या मिलता है, तो गाइस फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल जिसका अपर्चर है f2.0 का। तो मेरे हिसाब से जो सेल्फीज हैं वो सब बढ़िया रहेंगी। एंड साथ इस फोन के अंदर आपको जो मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो मिलता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक। एंड आप लोगों को पता है फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ तो आपको पता है आपका फ़ोन कितना सिक्योर हो ही सकता है। साथ गाइस इसके ऊपर जो बेस्ड एंड्रॉइड बेस्ड है ये है एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर। तो फ़ोन का इस ओवरऑल मेरे को लग रहा है बढ़िया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसकी, जो इस फ़ोन के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं लेकिन कुछ बुराइयाँ हैं, जैसे कि इसका प्रोसेसर जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आया। स्नैपड्रैगन 450 हमारे को रेडमी 5 के अंदर देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से डिसेंट सा प्रोसेसर है, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। एंड अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं ओप्पो के रियलमी 1 से, तो गाइस उसके अंदर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P60 प्रोसेसर, जो कि अपने आप में ही बहुत बढ़िया प्रोसेसर है और सीधा सीधा compete कर सकता है स्नैपड्रैगन 636 एंड 660 के साथ। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में चूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन दोनों का डेडिकेटेड कंपैरिजन बताऊं और सबको दिखाऊं आप लोगों, तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। क्योंकि दोनों ही फोन जो है मेरे हिसाब से बेहतरीन है, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हैं, आपको कौन सा फीचर किस स्मार्टफोन में ज़्यादा जिसकी आपको नीड है, और जिस स्मार्टफोन को आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही फोन जो है बहुत बढ़िया है, यहाँ पे कोई सा भी शक नहीं है, क्योंकि प्राइस वाइज देखा जाए तो थम्स अप है मेरे हिसाब से, और स्पेसिफिकेशन वाइज इट्स डिसेंट ऑनर 7C। तो गाइस आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग क्या सोचते हैं स्मार्टफोन के बारे में। एंड मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, बेस्ट गाइस।